प्रकाश ही दिख रहा। अरे अच्छा मम्मी, आप अभी तक गई नहीं? अरे तेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ तो मैं रुक गई। लेकिन पापा? उन्हें कुछ काम था इसलिए वो चले गए। और वैसे भी अगर मैं चली जाती तो तुझे खुशखबरी कौन सुनाता? मम्मी, मैं भी बहुत थक गई और मुझे नहीं सुननी आपकी खुशखबरी। मैं मेरी बच्ची को अच्छी तरह जानती हूँ, जब वो भूखी होती है ना तो उसका चित्त कहीं नहीं लगता। नहीं मम्मी, प्लीज। मैं शर्त लगा के कहती हूँ कि ये ताजा खबर सुन के तेरा मूड पतंग की तरह हवा में उड़ने लगेगा, यूं यूं। अच्छा बताइए। पहले मुंह खोल। हाँ सुन, गोपी इस घर से जाने वाली है। क्या? आपको किसने बताया? अरे बेटा, जब ये बातें हो रही थी तो मैं उसी कमरे के बाथरूम में जो थी। मम्मी, ये मेरे लिए खुशखबरी कैसे हो सकती है? मुझे इससे क्या? अरे कठेड़ी, लगन के बाद कम से कम 4 दफा तू रो चुकी है कि तेरा दर्जा इस घर में छोटा है। गोपी का स्थान तेरा हो ही नहीं सकता। अब सोच कि अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो तेरा कितना फायदा होगा। और तो और जिगर जी की स्थिति को लेकर तेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी। उस डफोल गोपी के होते हुए तू लाख अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर, पर फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अच्छाई का भूत उसके सर पर तो हर वक्त चढ़ा रहता है। वो अगर चली जाएगी तो तेरे लिए तो हर दरवाजे खुल जाएंगे। मोदी परिवार की नजरों में गोपी बुरी हो जाएगी और तू अपनी झूठी अच्छाइयों से घर को अपनी मुट्ठी में कर लेना। मम्मी, लेकिन गोपी का भूत मैं अपने सर पे कैसे ले पाऊंगी? मैं एक आजाद पंछी हूँ और किसी को अपने सर पे बिठाना मुझे मंजूर नहीं। 4 दिन, फक्त 4 दिन तुझे ये कष्ट उठाना है। झूठे प्रेम और भलाई का थोड़ा सा दिखावा कर ले, फिर देख लेना ये पूरा मोदी परिवार ठाकुर जी की जगह तेरी आरती उतारने लगेगा। यानी कि मोदी घराने की मैं इकलौती लाडली बहू, जो औधा आज गोपी का है वो कल मेरा होगा। हाँ, पूजा यहाँ खत्म हुई नहीं, मुझे फल ऑलरेडी मिल गया। क्यों नहीं? आखिर दिक्री किसकी है? लेकिन मम्मी, गोपी का औधा मुझे कब मिलेगा? कब विदा होगी गोपी यहाँ से? तू चिंता मत कर, बस उंगलियों पर दिन गिनती रहे। आज नहीं तो कल उसे जाना ही है। और एक बात याद रखना, हमें सिर्फ तमाशबीन बन के तमाशा नहीं देखना है, मौके का फायदा हर हाल में उठाना है। तारी आंखों फूटी गई है केशु। बड़े घर की चमक धमक ने तुझे अंधा बना दिया है। मामी, मैंने आपको देखा ही नहीं। वही तो बोल रही हूँ, तेरी आंखों पर घर की बड़ी बहू होने की पट्टी बन गई है, शरीर में बड़े ओहदे की ठसक भर गई है। लेकिन एक बात याद रख, ये तेरी नखरेबाजी मेरे आगे नहीं चलने वाली है। गोपी, अगर गंदगी फैलानी थी तो मेरे कमरे के बाहर क्यों? राशि बेन, गलती हो गई। मैं सब साफ कर लूंगी। नौकरानी कहेगी, वो तो तुझे करना ही है। तू नहीं करेगी तो ऊपर से तेरी मरी हुई माँ के करेगी क्या? चल साफ कर साफ।
मम्मी, बड़े घर में आ जाने से कोई समझदार नहीं हो जाता। गवार तो गवार ही रहेगी। अच्छा है, इसी बहाने कभी कभी ये सब भी कर लिया कर, वरना गलत आदत हो जाएगी। वैसे भी जल्दी तुझे गाना तो गाना ही है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। गोपी, क्या हो रहा है ये? वो माँ जी, ये पता है मुझे, खाना गिर गया। खड़े हो जाओ। घर में आटला बता नौकर चाकर 6 ने। काकी जी, मैं इसे यही कह रही थी, लेकिन सुनती ही नहीं है। चुप। एकदम चुप। तुम्हारी जेठानी नौकरों की तरह इतना काम कर रही है और तुम खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो। जी नहीं, वो मैंने इसे कहा था। सब समझती हूं मैं। बड़ों का मान सम्मान करना तो तुम्हें सिखाया ही नहीं गया है। जब तुमने देखा कि तुम्हारी जेठानी नौकरानी की तरह साफ सफाई कर रही है, तो तुमने उसके हाथ से काम छीनकर तुमने क्यों नहीं किया? तुम ये सफाई करो। उर्मिला बेन जी, तमे पण सांभળી लो। ये दोनों आपकी बेटियां हैं, पर ये हक अब खत्म हो चुका है। वैसे भी बेटियों के घर में ताक झांक करना शर्म की बात है। नहीं, मैं पूजा खत्म हो गई ना? जी। प्रसाद पाया ना? जी। तो आपका घर आपकी राह देख रहा है। जय श्री कृष्ण। राशि, ठीक से साफ करना। गोपी बहू, मंदिर की सफाई कर लो। कान्हा जी, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं माँ जी की आज्ञा भी मान सकूं और अहम जी को भी दुख ना लगे। मेरी सहायता करो। आज शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना करने खुशियों का श्री गणेश, आज शाम स्टार+ पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार+ के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार+ यूट्यूब पेज को।